हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के सेमीकंडक्टर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटीज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड द रेंज ऑफ conductivity is 10 to power minus 6 to 10 to power 10 ohm inverse meter inverse are called semiconductors. For example, germanium and silicon are the best example of semiconductor. सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, कंडक्शन बॉन्ड एंड बैलेंस बॉन्ड। सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में होते हैं, यानी बैलेंस बॉन्ड हमारे इंसुलेटर का भरा होता है और कंडक्शन बॉन्ड खाली होता है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। रूम टेम्परेचर पे कुछ बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड की तरफ मूव कर जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पहुँचेंगे कंडक्शन बैंड में और जिससे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट नोट करने वाली है कि बाय इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीजेज। ओके, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम बता दें आपको, देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductors are those semiconductor which are found in their purest form. For example, अगर हम बात करें जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो they are intrinsic semiconductors. But if some impurities are mixed in intrinsic semiconductor, they are converted into extrinsic semiconductor. यानी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट हम जब इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला देंगे तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं और जो सब्सटेंस हम मिलाते हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, बट हमने बाहर से इम्प्योरिटी मिलाई, कंडक्टिविटी बढ़ गई, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है। फॉर एग्जांपल, जर्मेनियम में अगर हम आर्सेनिक मिला दें तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब हम किस तरीके की डोपिंग इनमें कर सकते हैं, हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम डोपिंग है। डोपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब, और एक में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब। जनरल सी बात है बेटा, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 14 के सारे एलिमेंट, इनकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने चारों तरफ बना सकते हैं। बट अब सपोज करिए कि हम इसमें अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला दें, यानी सिलिकॉन के अंदर ग्रुप नंबर 15 का फॉस्फोरस हमने मिलाया, व्हाट हैपन, क्या होगा, हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, सिलिकॉन ये जो पिंक कलर के डॉट से बनाया गया है ये सिलिकॉन है, ये अपने 4 बॉन्ड से अटैच हुआ है। बट अगर हम इसमें फॉस्फोरस अब मिलाएंगे, यानी 15th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इसकी पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा और 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका खाली रहेगा, और यही एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ कैसे होती हैं और ये क्या रोल अदा करती हैं। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब आपको आगे पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ कब आएंगी, जब हम ग्रुप नंबर 14 में अब ग्रुप नंबर 13 को मिलाएंगे। 13 वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, जनरली जैसे बोरोन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनको अगर हम डोप करेंगे तो क्या होगा, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। जब हम 15th ग्रुप को मिलाते हैं तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जब हम
13 ग्रुप को मिलाएंगे 14 में तो हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। हमारे पास फिर वही सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब की बार हम इसमें डोप करेंगे बोरोन को या एल्युमिनियम को या गैलियम को। तो देखते हैं यहाँ पे बोरोन के पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे सिलिकॉन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो कैसे मैनेज करेंगे, इस हिसाब से आप देखेंगे जो नया हमारा एलिमेंट आया हुआ है वो 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो 3 बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड वहाँ पे वैकेंट रह जाएगा। उस वैकेंट बॉन्ड को बनाने के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन की, और इस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होल बोलते हैं। दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। इस होल को भरने के लिए जो नेबरिंग एटम के पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन है इस होल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप फ्लो हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस तरह होती है? अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन रिच वालों में क्या हुई थी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इस तरह हमने आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दोनों इम्प्योरिटीज़ के बारे में समझाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो हियर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज जब डोप करी जाएगी तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिलाया जाएगा तो पी टाइप बोला जाएगा। अब हम आगे आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि जब मेटल को हीट किया जाता है तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। उसका रीज़न क्या है हम आपको समझाने वाले हैं। बट देखो, सेमीकंडक्टर के केस में यही चीज़ अपोज हो जाती है। हम बात करेंगे मेटल की। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हमारा मेटल अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। बट हम जब टेम्परेचर राइज अप कर देते हैं तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस कम मिलता है, और यही वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसा पहले आपने पढ़ा है कि कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं टेम्परेचर राइज अप होने की वजह से। ये जितना ज़्यादा हम राइज अप करेंगे बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उतना ही कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे मूवमेंट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इस तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।